संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आज के शुभ अवसर पे पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम तय होना चाहिए, जेल भरो अभियान का महंगाई के खिलाफ। इस बार जितनी महंगाई है अभी, पेट्रोल का, डीजल का, में गैस का, हर चीज का, मैंने अपने होश में इतनी महंगाई नहीं देखा। तो मैं पार्टी जब औपचारिक रूप से निर्णय लेगी तो मुझको लगता है कि जो कमर तोड़ महंगाई है, चाहे नीतीश की सरकार आई है या मोदी की सरकार आई है, इसने गरीबों का कमर तोड़ा है, मध्यम वर्ग का लोगों का कमर तोड़ा है। और चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब इससे प्रभावित है। इसलिए पार्टी इस ऐतिहासिक अवसर पे महंगाई के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का निर्णय ले। यही कहकर हम फिर अपनी बात को दोहराते हैं बार बार कि हम मायूस नहीं, हम कामयाब होंगे। हमारे नेता को आज भी देखना चाहते हैं लोग और मुझको लगता है कि वो भी आएंगे तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। यही शुभकामना के साथ लालू प्रसाद यादव जी हमारे बीच आए, स्वस्थ रहें, गरीबों के बीच जाएं, गरीबों की और ताकत बने। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री शिवानंद तिवारी जी को आवे और अपने बातों से हम लोग को लाभान्वित करें। समारोह के अध्यक्ष जी, इस समारोह के उद्घाटनकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित नेतागण और साथियों, राष्ट्रीय जनता दल का 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन लालू जी के राजनीतिक जीवन का ये 51वां वर्ष है। हमको याद है कि 1970 में पहली दफ़ा पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के इस महासचिव का चुनाव हुआ था और पहली कुर्सी राजनीति में लालू यादव को वही मिली थी। 51 बरस हो गया। 51 वर्षों से मतलब आधी सदी से ज़्यादा हो गया लालू यादव सार्वजनिक जीवन में हैं। लालू यादव की उपलब्धि के बारे में हमको नहीं लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत है। हमको वो ज़माना भी याद है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और मंडल कमीशन के विरोध में मैंने करीब 40-45 लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। आप कल्पना नहीं कर सकते। 100 से अधिक जगहों पर गोली चली थी। भारत सरकार के नौकरियों में मंडल कमीशन के नाम से मंडल कमीशन का जो अनुशंसा था उसको श्री वीपी सिंह ने लागू किया था और उस मंडल कमीशन के समर्थन में लालू यादव सड़कों पर निकले और क्या मजमा था। यानी हमको एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब उस अभियान में लालू यादव के साथ हम नहीं रहते थे और हमने देखा जो परिवर्तन हुआ उस अभियान के तहत। मंडल जिसको सामाजिक न्याय का आंदोलन कहते हैं, सामाजिक न्याय के आंदोलन ने समाज को जिस प्रकार बदला वो तो अद्वितीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लालू जी का आज इंटरव्यू छपा है भास्कर अखबार में और उन्होंने एक मार्के की बात कही है। वो क्या है? वो कहते हैं कि सड़क बना देना, पुल पुलिया बना देना, स्कूल खोल देना, ये बहुत ही सहज है, बिल्कुल यानी सामान्य काम है। ये हर सरकार का दायित्व है सड़क बनाना, स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना। लेकिन जो समाज की जड़ता है, समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो सामंतवादी सिकंजा है, जकड़न है, उसको तोड़ करके जो दबाए हुए लोग हैं
जो वंचित लोग हैं उनको मुक्त कराना, उनको आज़ादी दिलाना सबसे बड़ा काम ये है। और वही काम जो है लालू यादव ने किया और इसीलिए आज उनका नाम लिया जाता है। लेकिन साथियों याद रखिए, जो उस संघर्ष में उपलब्धि हासिल हुई वो उपलब्धि खतरे में है। आज ऐसी ताकत जो है देश पर शासन कर रही है, प्रदेश में शासन कर रही है, जिसको समता में यकीन नहीं है, जिसको सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में यकीन नहीं है। आज क्या बात हो रही है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हम भी हिंदू हैं, आप में से कई लोग हिंदू होंगे, लेकिन हिंदू समाज समता में, उसकी जो बनावट है समता में यकीन नहीं करती। हिंदू समाज मानता है कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं और बाकी लोग जन्म से हीन होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको आप जिनके छूने से छूत लग सकती है, उनको वो अस्पृश्य लोग हैं। इस तरह की बनावट है और इसको कायम रखते हुए हिंदूवाद का जो नारा है वो पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ ये बहुत ही खतरनाक किस्म की साजिश है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग जिनको सामाजिक न्याय से बराबरी हासिल हुई, जिनको माने छाती तान करके चलना, सर उठा करके चलने का मौका मिला, आज वही लोग उन ताकतों के गोदी में खेल रहे हैं जो ताकतें, जो उपलब्धि है संघर्ष की, उसको मिटाना चाहते हैं। इसलिए साथियों सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से लेकर पटना तक यही सिलसिला जारी है। हमारे मित्र हैं नीतीश कुमार, लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। आज क्या हालत है नीतीश कुमार की? आज जिनके गोदी में खेल रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत तेज आदमी हैं। आप याद कीजिए 2014 में जब मुकाबला कर रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे से, क्या कहते थे? नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का जितना सुंदर विश्लेषण उस समय नीतीश कुमार ने किया था, इस आदमी का व्यक्तित्व जो है विभाजनकारी है, या देश को एक साथ लेकर के नहीं चल सकता है। आज वही नीतीश कुमार जी हुजूरी कर रहे हैं। आज क्या हालत है उनकी सरकार का? मदन साहनी का बयान पढ़ लीजिए, रामप्रीत पासवान का बयान पढ़ लीजिए, जीतन मांझी ने भी कहा है कि अफसर हमारी बात नहीं सुनते हैं। आज इस तरह की सरकार चल रही है। लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली की सरकार से भी लोकतंत्र खतरे में है और पटना की सरकार से भी लोकतंत्र खतरे में है। आज अखबारों की आजादी नहीं है। विज्ञापन का जाब लगा करके नीतीश कुमार ने अखबारों का मुंह जो है बंद किया है। कोई भी अखबार अगर तेज लिखता है, जिस अखबार ने लालू यादव का इंटरव्यू छापा है उसको विज्ञापन नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले पटना का एक छोटा अखबार था, उसको भी विज्ञापन नहीं मिल रहा था। लोकतंत्र बिना मीडिया के स्वतंत्रता के, बिना अखबारों के स्वतंत्रता के लोकतंत्र नहीं चल सकता है। हमको याद है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो संविधान जब बन रहा था और संविधान में धारा 19 लिखा गया था जिसमें हमको बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मिला है, उसमें प्रेस की आज़ादी का जिक्र नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें प्रेस की आज़ादी का जिक्र नहीं है। अम्बेडकर साहब ने कहा कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी के बगैर तो उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। आज लोकतंत्र खतरे में है। देख लीजिए किस ढंग की हालत है। हमको तो नीतीश कुमार पर हंसी आती है। हमको याद आता है बहादुर शाह जफर की कहानी। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे। कहने के लिए वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन उनकी बादशाहत जो है लाल किले में सीमित थी। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, लेकिन उनका मुख्यमंत्री का शासन जो है वो एक अन्य मार्ग में सीमित है। एक अन्य मार्ग से बाहर उनका शासन नहीं चलता है। उनकी बात न उनके पदाधिकारी मान रहे हैं, न उनकी बात जो है उनके मंत्री मान रहे हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ है बिहार में। एक पत्रकार मित्र हमारे बता रहे थे, जानकार हैं, कि मंत्री के घर में ड्राइंग रूम में बैठ करके डाक बोला गया कि इस पोस्ट पर कितना तुम दोगे, तो तुम कितना दोगे। जो ज्यादा डाक बोला उसकी पोस्टिंग हुई मंत्री के घर में, उनके ड्राइंग रूम में। यह हालत है तो बहादुर शाह जफर वाली हालत है नीतीश कुमार की। इसलिए साथियों, आज इस मौके पर जो हमारी उपलब्धि है, जिसको छीनने की कोशिश हो रही है, जिसको लूटने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में सचेत होने की जरूरत है। और ये सही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। संघर्ष से ही पार्टी बनती है, संघर्ष से ही नया विकल्प बनता है।
और आज जो हालत है, भ्रष्टाचार का जो हालत है, महंगाई की जो हालत है और बेरोजगारी की जो हालत है, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, हम तेजस्वी को एक क्रेडिट देना चाहेंगे। पूरे देश में एकमात्र बिहार ही ऐसा प्रदेश था और तेजस्वी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने एजेंडा पर बिहार विधानसभा का चुनाव करवाया। वो एजेंडा था बेरोजगारी, वो एजेंडा था बेरोजगारी। उस एजेंडे को पकड़ने की जरूरत है, महंगाई को पकड़ने की जरूरत है। आज कितनी हालत खराब है, आप पढ़ लीजिए। जो गरीब लोग हैं उनके थाली में भोजन घट गया है, उनके थाली में पोषण नहीं मिल रहा है। एक बेरोजगारी, ये कोरोना को लेकर के बुरी हालत, बाजार में मंदी, खरीदार नहीं है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। सरकार जो है 5 किलो अनाज देकर समझती है कि उसने समस्याओं का समाधान किया। अरे खाना बनाने में नमक लगता है, तेल लगता है, मसाला लगता है, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए। आज क्या हालत है बाजार की। कोई गरीब आदमी, आप खाली सर्वे करके अपने मोहल्ले में पूछ लीजिए कितने लोगों के थाली से दाल गायब हो गई है। इसलिए इस महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हमको जो हमारा पुराना संकल्प है उसके आधार पर संघर्ष छेड़ने की जरूरत है और संघर्ष से ही जो जमीन छीनने की हमारी कोशिश हो रही है उसको हम बचाएंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ लालू यादव के स्वास्थ्य की शुभकामना और हम उम्मीद करते हैं कि लालू जी जल्दी ही हम लोगों के बीच में पटना आएंगे और पटना आएंगे तो हम सब लोगों के जैसे फिर से एक नई जवानी लौटेगी और जो हमारा संघर्ष होगा उसका वो नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व नहीं करेंगे तो पीछे बैठ करके तेजस्वी और बाग पार्टी को आशीर्वाद देंगे, निर्देशन करेंगे और एक नया समाज बनाने की शुरुआत जो है तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में शुरू होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय शिवानंद तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जगदानंद सिंह बोले, मैं 2 शब्द अपनी तौर से बोलना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत रहा है और यह सिद्धांत भारत के संविधान के भी मूल में रहा है। उस स्वरूप को बदलने, तोड़ने की तमाम कोशिशें प्रजातंत्र में, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो कमियां हैं उनका फायदा उठाकर केंद्र और राज्य में बैठी सरकारों ने करने का काम किया। आज सामाजिक न्याय तार तार हो रहा है, जोर का झटका धीरे धीरे दिया जा रहा है। हर विभाग के, हर कैटेगरी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और उतना ही नहीं, जो वेलफेयर फैक्टर है, कल्याणकारी राष्ट्र भारत को कहा जाता है पूरी दुनिया में, कल्याणकारी राष्ट्र का जो कल्याणकारी अवयव है, फैक्टर है, उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। पूरी व्यवस्था को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि जितने कल्याणकारी कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रमों को कमर्शियली बेचने की कोशिश हो रही है चंद बड़े पूंजीपतियों के हाथों से। उसी तरह हमारे सामाजिक न्याय को जातिवाद का नाम दे दिया गया और इसको इतना प्रचारित किया गया, इतना सजा कर परोसने की कोशिश की गई कि लोग धीरे धीरे, एक बड़ा तबका इन बातों पर विश्वास करने लगा और उनकी सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद बन गई। वह भी उसी मीडिया और उसी प्रचार का काम है। ये कौन मीडिया है? ये चंद चुने हुए ऐसे मीडिया हैं जिन मीडिया का उद्देश्य सिर्फ कमर्स है, सिर्फ पैसा है, सिर्फ उसकी कमाई है। लेकिन मीडिया का जो उद्देश्य होता रहा है वह उसका एक सामाजिक दायित्व जो होता रहा है उससे वो दूर होते जा रहे हैं। हम अपने साथियों को कहना चाहेंगे कि विगत दिनों में सारे समर्थन को रहते हुए, सारी के बहुमत को रहते हुए हम लोग उनके तिक्रमों की वजह से मात खाते रहे हैं। उन तिक्रमों का जवाब तब होगा जब हमारा एक एक कार्यकर्ता सोशल मीडिया से वाकिफ रहेगा, उसको चलाना जानेगा और जो संदेश यहाँ से जाता है उसको रिसीव करना जानेगा। और यह बूथ तक इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार कोशिश की है कि हर बूथ पर हमारा सैनिक तैयार हो जाए 11 से लेकर 21 की संख्या में, और उसमें 1-2 ऐसे लोग जरूर हों
जिनको सोशल मीडिया का ज्ञान हो और इस तरह के कार्यक्रमों को देख सकें और कभी वर्चुअल कार्यक्रम हो तो उसमें भी हिस्सा ले सकें। हम व्यवहार की बात हम कहना चाहेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध है कि लोगों की नज़र हमारे व्यवहार पर है। हमारे व्यवहार को पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारा व्यवहार, हमारा संवाद लोगों के साथ ठीक नहीं है। हमको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्या सचमुच हमारा व्यवहार ठीक नहीं है? क्या सचमुच हमारे व्यवहार में कुछ बेहतर परिवर्तन करने से हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का इमेज बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ऊंचा चला जाएगा? मैं चाहता हूं कि जहां है उससे भी ऊंचा जाए। इसके लिए आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। आपको दूसरों के साथ वही व्यवहार करना होगा जिसकी अपेक्षा उससे आप करते हैं कि आपके साथ वो कैसा व्यवहार करे। इसलिए इन चीज़ों को निश्चित रूप से हमें स्वीकारना चाहिए, हमें आत्मसात करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे संगठन को। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे संगठन के सभी साथियों को, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को, प्रवक्ता बंधुओं को और सारे पदाधिकारियों को, यहाँ से लेकर बूथ तक के पदाधिकारियों को, जिन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन पार्टी को इतने लंबे समय तक संघर्ष में जिंदगी देना है और उसका परिणाम माननीय लालू प्रसाद जी के रूप में और आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रूप में आप देख रहे हैं। इसलिए अपनी इस मजबूती को बनाए रखें। आपको एक धक्का लगाने की जरूरत है। बंगाल से शुरुआत हो चुकी है इन बेईमानों को हटाने का, अब बिहार की बारी है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में इन्हीं शब्दों के साथ हम आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे मित्र आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी को आवे और अपने महत्वपूर्ण बातों से हम लोग को लाभान्वित करें। पार्टी की 25वां स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के जितने नेतागण हैं तमाम लोगों को मैं शुभकामना देने का काम करता हूँ और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, महिलाएं, तमाम लोगों को मैं यहाँ पर दूर दूर से आए तमाम लोगों को मैं यहाँ पर स्वागत करने का भी काम करता हूँ और धन्यवाद देने का काम करता हूँ कि 25वां स्थापना दिवस के मौके पर आप लोगों ने पधारने का काम किया। और इस मौके पे जब से स्थापना हुई पार्टी की, उस समय तो हम लोग बहुत बच्चे थे, हम लोग को तो होश भी नहीं था कि पार्टी क्या होता है, संगठन क्या होता है। हम लोगों ने कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब धीरे धीरे उम्र बढ़ा, जब स्कूल में आए, कॉलेज में आए, तब हम लोगों को ज्ञान हुआ कि पार्टी पॉलिटिक्स भी होता है। और तमाम पिताजी ने भी शुरुआत किया छात्र जीवन से और हम लोगों ने भी छात्र जीवन से, तमाम लोग भी जितने सीनियर नेता यहाँ उपस्थित है तमाम लोग छात्र जीवन से ही उपज होकर के यहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं और आगे भी छात्र का जो एक जिम्मेवारी होता है, जो देश को और उज्जवल भविष्य का आगे बढ़ाने में उसका अहम भूमिका होता है। पहले छात्र बनता है, पहले फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होता है और उसी फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है तब वो जाता है सब जगह। तो प्रोडक्ट में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि डिमेरिट भी आ जाता है प्रोडक्ट में। तो कुछ जब प्रोडक्ट में जब कस्टमर को जब पता चल जाता है, जब पब्लिक को पता चल जाता है कि इस चीज़ में डिमेरिट है, तो इसको पूरे तरीके से नकारने का भी काम करता है। तो लेकिन जो है हमारा और पिताजी का और पूरे आप लोग जितने राष्ट्रीय जनता दल परिवार और तेजस्वी लगातार पूरे तरीके से अपने तरीके से मेहनत करने का काम कर रहा है। हमको यहाँ पे आदरणीय पिताजी के विचारधारा को हमने फॉलो करने का काम किया लगातार और
पिताजी ने छात्र जीवन से शुरुआत किया तो हमने अपना दाखिला एडमिशन करवाया बीएन कॉलेज में। बीएन कॉलेज में जिस क्लासरूम में हमारे पिताजी बैठते थे उसी क्लासरूम में और उसी बेंच पे हमने बैठने का काम किया और वहाँ से भी पूरा लगातार छात्रों का आंदोलन का और जिस तरीके से अभी जो हमारा भारत कोरोना काल में भी जिस तरीके से जूझने का काम किया, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कितने लोग होंगे यहाँ पे जो वैक्सीन लगवाए हैं नहीं लगवाए, हमने तो वैक्सीन लगवा लिया, अब दूसरा डोज हमारा बाकी है, अभी 22 तारीख को हमारा वैक्सीन लेने का। तो संगठन में उतार चढ़ाव होता रहता है और संगठन बहुत बड़ा समुद्र होता है संगठन, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को मनाना भी पड़ता है। तो संगठन में सब लोगों को लेकर के चलने का आपको काम करना है और आगे जो जिम्मेवारी आदरणीय पिताजी के बदौलत जो आपको मिला है उसको निभाने का काम करना है। हम जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग हंसने का काम करते हैं, मेरा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। पिताजी भी जब बोलते थे तो बहुत सारे लोग जो विरोधी लोग जो थे सब मजाक उड़ाने का काम करते थे कि गांव पे भैंस चराने वाला, सूअर चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला यहाँ पे नेता बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग निशाना साधने का काम करते थे। तो उनकी जो विचारधारा है आदरणीय पिताजी की, और पिताजी भी सुनने का काम कर रहे हैं और लगातार अभी हम आ रहे थे तो हमको थोड़ा सा लेट हो गया पूजा पाठ करने में, तो पिताजी बोले कि तुम अभी कर क्या रहो यहाँ पे, तुम जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तब हम आए जल्दी हड़बड़ा करके यहाँ पे आए। तेजस्वी जी हमसे पहले बाजी मार के आज सीट पर बैठने का काम किया और तेजस्वी जी को भी बोलना है तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और कि जो हम हमेशा जब यहाँ मंच पे आते हैं तब कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट जैसे पिताजी करने का काम करते थे, मनोरंजन भी हो जाता था लोग का, काम भी हो जाता था। तो उस तरीके का भी काम हम करने का काम करते हैं। लेकिन संगठन में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संगठन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, नाम नहीं लेना चाहते। जब हम बोलने का सच्चाई सामने बोलने का काम करते तो इसी तरीके से आवाज होता है। सच्चाई लोग नहीं सुनना चाहे, क्यों? क्योंकि सच्चाई जो होता है कड़वा होता है, लेकिन सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। अब सिक्का पे देखिएगा, इसलिए तेजस्वी के नेतृत्व में तमाम लोगों को चलने का काम करना है। देखिए इशारे में हम बहुत सारा बात बोल गए होंगे, समझने वाला समझ गया होगा, समझने वाला समझ गया होगा। और जिन लोगों को अब जैसे महिलाएं हैं आगे हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आई, बोली कि वहाँ पार्टी कार्यालय में सर बैठने का जगह नहीं है महिलाओं को, तो महिलाओं के लिए फिर से कार्यकर्ता हो गए। अब जैसे आवाज नहीं आ रहा तो सुनाई कैसे दे रहा है? आवाज नहीं आ रहा तो सुनाई कैसे दे रहा है? तो संगठन में क्योंकि हम तो लगातार पार्टी कार्यालय आते हैं, तेजस्वी जी को तो उतना मौका मिलता नहीं है क्योंकि पूरा देश दुनिया में बिजी रहते हैं तेजस्वी जी। जब तेजस्वी जी दिल्ली चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं विरोधी लोग मजाक तड़ा का उड़ाने का काम करते हैं, तो हम आकर के मोर्चा संभाल लेते हैं। जब हम वृंदावन मथुरा चल जाते हैं तो तेजस्वी जी मोर्चा संभाल लेते हैं। तो ये संगठन जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार एक ही संगठन है जो कि कोरोना काल में भी हमने घूमने का काम किया, चारों तरफ अस्पतालों का निरीक्षण करने का काम किया। सबसे बिहार में अगर घटिया अस्पताल है, सबसे महारद्दी अगर अस्पताल है तो वह है दरभंगा का अस्पताल। दरभंगा के अस्पताल में इतना डांड भर का पानी पूरा जमा हुआ था, हम वहाँ 1 मिनट खड़ा नहीं हो पाए और आदमी का जो मूड़ी है पूरा खोल करके रखा हुआ था। बताइए, ये स्थिति है बिहार सरकार का स्वास्थ्य का जो स्थिति है पूरे तरीके से है? हाँ, सुशासन है और तानाशाह की तरह जिस तरीके से शासन हो रहा है। और इसमें भी हम लोग जीते हुए थे, हम लोग का बढ़िया सीट भी आया था। हम लोग ने तेजस्वी जी ने
बाजी मारने का काम किया था। लेकिन कुछ लोग जो है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि अपने लोग, कुछ लोग जो हैं, जो लोग सुन रहे होंगे वो यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, वो जान रहे होंगे कि तेजस्वी यहाँ आ गया है, उनका दाल नहीं गलेगा। तो टीवी या चैनल के माध्यम से जिनको सुनने का काम करना वो सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग तरह तरह का बात, हाँ ठीक है, अब देखिए अभी आगे डिस्टर्ब करने के लिए, तो बहुत सारे लोग को खराब लगता है, बहुत सारे लोग को खराब लगता है। खैर इस सब चीज़ पे हम पीछे कौन भौंक रहा, कौन क्या बोल रहा, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो स्पष्ट, जो हमारा क्लियर है, सामाजिक न्याय के विचारधारा को, जो गरीब व्यक्ति है, जो मजदूरा है, जो लेबर क्लास का जो लोग है, उसको हमको आगे कैसे लाना है, उसके लिए हमको ये चोला मिला है। और जो उसके लिए संघर्ष नहीं करेगा, ये चोला पहनने का उसको अधिकार नहीं। तब गरीब जनता को और सामाजिक न्याय का सेवाही समर्पण और अपने वचन पर अर्पण, वो जो पिताजी के जो तस्वीर में आप देख रहे हैं उसमें लिखा है सेवा समर्पण और अपने वचन पर अर्पण, यही जन नेता का कर्म और जनसेवक का मात्र धर्म है। इंसान का गोत्र, जाति और धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। तो इंसानियत, अगर हम इंसान धर्म बनाने का काम करेंगे तो लड़ाई झगड़ा, जितना ये लोग जो आरएसएस वाले, हाफ पैंट वाले, भगवाधारी जितने लोग हैं, ये सब जो लड़वाने का काम करते हैं, हाफ पैंट पहन करके लड़वाने का, हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करते हैं, तो एकमात्र में यही जो वो जो सामने जो लिखा है पिताजी के सामने, वही एक देश दुनिया को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हो सकता है। तो इसीलिए आज थोड़ा सा हमको खराब इसलिए लग रहा है कि हमारी महिलाएं नीचे बैठी हुई हैं, महिलाओं को ऊपर होना चाहिए था। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारी महिलाओं का, आप लोग का डिमांड नहीं है, आप लोग जो आप बोली थी ना जी, आपका डिमांड था ना कि पार्टी कार्यालय में हम लोग को बैठने का जगह नहीं मिल पा रहा, तो आप बोलती क्या नहीं है, सामने बोलना ना चाहिए आप लोगों को। तमाम लोग कहा ठीक है बैठिए। अब जैसे कि छोटा छोटा कुछ डिमांड है, क्योंकि संगठन है, अब बहुत लोग का डिमांड होता है कि संगठन को जब तक हम अपना हथियार से लैस नहीं होंगे, हम अपना मजबूती को नहीं पकड़े रहेंगे, तब तक हम आगे दुश्मन से नहीं लड़ने का। यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को जिम्मेवारी अगर मिली तो जिम्मेवारी को निभाना चाहिए पूरे तरीके से। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें जिम्मेवारी को छोड़ देते हैं, अब फालतू का कार्यालय में यहाँ बैठे रहते हैं, बीच में नहीं जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाता। अब कोरोना काल में हम घूमने का काम किए, तेजस्वी जी का लगातार हमको सहयोग मिला, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि छात्र नौजवानों को इस्तेमाल करना जानते हैं। छात्र नौजवानों को इस्तेमाल मत कीजिए। छात्र नौजवान जो है, आप लोग जितने नौजवान हैं, आगे का भविष्य हैं, जितने नौजवान आगे बढ़ने का काम करेंगे, देश दुनिया को सींचने का काम करें, तो थोड़ा सा होता है कि लोगों को दुखी भी हो जाता है। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, लगातार हमको फ़ोन करते हैं, तो उनकी बात को हम रखने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए तेजस्वी जी को अब बोलना है, इसलिए स्थापना दिवस पे आप लोग महान कार्यकर्ता जो यहाँ पे आने का काम किए हैं, मैं आप लोगों को आदाब सलाम और प्रणाम करने का काम करता हूँ। क्योंकि पार्टी का जो रीढ़ होता है, वो जो पीछे का जो रीढ़ होता है वो कार्यकर्ता होता है। तो इसलिए अगर पार्टी का जो रीढ़ है, जो कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं जब कमेटी बनाई जाती है। अब बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं, जब कमेटी बनाई जाती है, तो उस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। अब आधा अस्पताल में आप देखिए कि आधा अस्पताल में हमारे क्षेत्र के हसनपुर के एक व्यक्ति एडमिट हुए। पार्टी के कई एक लोगों को हमने फ़ोन भी किया था, उसमें हम बाहर थे, तो किसी ने फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं करने का काम किया, खासकर मेरा फ़ोन का। क्योंकि जो होता है डंके की चोट पे मैं मुंह पे बोलने वाला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं केवल भगवान से डरता हूँ और भगवान के सामने मैं। तो इसलिए हम लगातार आधा रात में, फिर जब मैं यहाँ आया तब 12-1 बज गया था, मैं आधा रात में मैं गया था। ये जो टाटा जो अवार्ड है पीएमसीएच के बगल में,
वहाँ का स्थिति इतना घटिया है कि डेड बॉडी को ऐसा ही लेटाया हुआ है। आप जा करके देख लीजिए कभी आधा रात में। हम जब मंत्री थे तो आधा रात में, होली के दिन भी सब मौज मस्ती कर रहे, उस दिन भी जाके निरीक्षण कर लिया हम, लगातार घूमने का हम काम के लोगों के बीच में। तो इसलिए संगठन को पूरे तरीके से जो जिम्मेवारी मिला है, जो पिताजी का जो विचारधारा है, जो कर्पूरी जी का विचारधारा है, जो जयप्रकाश नारायण जी का जो विचारधारा है, उसको हम लोगों को आगे ले जाने का काम करना है। अब देखिए कि एक चैनल आता है सोनी लाइव करके, उस पर क्या दिखा रहा है, उस पर महारानी पिक्चर थी दिखा रहा है, वेब सीरीज बना दिया महारानी। और किस पे आधारित है, क्या आधारित है, बिना तथ्य जाने हुए, बिना सच्चाई जाने हुए ये सब चाल रहता है भगवा पार्टियों का, आरएसएसियों का। अब बहुत तरीके का, अब यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपना अपना बात को रखने का काम करते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी अगर बीमार हो, अस्पताल जाना है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक जिम्मेवारी दीजिए। और तेजस्वी जी को हम भी ये कहना चाहते हैं कि कमेटी जितना भी जिले अध्यक्ष हैं, चाहे हमारा छात्र का हो, युवा का हो या मेन विंग का हो, एक जिला अध्यक्ष को जिम्मेवारी दे दे और उनके लिए एक गाड़ी रखे। आप तो जानते हैं कि बिहार सरकार में जब अगर मान लीजिए कि अस्पताल में एम्बुलेंस अगर कहीं भेजना है तो एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। अगर जिला अध्यक्ष का आधा रात में ड्यूटी दे दिया जाए कि उसको तुमको लेकर के आ जाना है यहाँ पर, तो इससे एक मैसेज आएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, बहुत लोग को अगर इस बात से अगर सहमत है तो हाथ उठा सकते हैं। अगर जितने लोग आप लोग सहमत हैं तो आप लोग सहमत, लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं, हाथ नहीं उठाए। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेटी में ये भी हैं कि सब लोग तो जानता है कि हम लालू यादव के लक्षण पर चलते हैं, और सब लोग बहुत सारा विरोधी भी बोलता है कि यही दूसरा लालू यादव, यही दूसरा लालू यादव। और लालू जी से सब तो डरता भी था, अभी भी डरता है। सबके ऊपर मुकदमा किया, सबके ऊपर मुकदमा करके बीजेपी आरएसएस वाला फंसाया, सबको घेरने का काम किया। लेकिन जब जब तेजस्वी को अगर घेरने का काम किया, तब तक कृष्ण भगवान और अर्जुन जिस तरीके से बाण छोड़ा गया, तो रथ के पहिया को कृष्ण भगवान ने दबाया ताकि बाण मुकुट के ऊपर से निकल जाने तो अर्जुन को लग जाता। तब तक जब विरोधी लोगों ने अर्जुन के ऊपर बाण चलाने का काम किया, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोकने का काम किया, अपने सीने पर लेने का काम किया। बहुत सारे